शनिवार के दिन भोलेनाथ और शनिदेव की ये पावन कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। दर्शक बंधु, आज शनिवार का पावन दिन है और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भोलेनाथ और कर्मफल दाता शनिदेव से जुड़ी एक ऐसी प्राचीन और पावन कथा जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के बमे से बमे संकट टल जाते हैं। यह कथा है अहंकार के विनाश और भक्ति की शक्ति की। अगर आप भी अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो शिव जी की इस कथा को अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए भोलेनाथ का नाम लेकर शुरू करते हैं यह पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष में बहादुरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर की सुख और समृद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। बहादुरपुर का राजा था धीरेन्द्र कुमार। राजा धीरेन्द्र के पास धन दौलत, सेना और शक्ति की कोई कमी नहीं थी। उसका खजाना हमेशा सोने और चांदी से भरा रहता था। उसके महल की दीवारें बेशकीमती रत्नों से जड़ी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के पास हद से ज्यादा पैसा और ताकत आ जाती है तो अक्सर उसका विवेक मर जाता है। राजा धीरेन्द्र के साथ भी यही हुआ था। राजा धीरेन्द्र कुमार बेहद घमंडी स्वभाव का था। उसे लगता था कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वह उसकी अपनी ताकत और बुद्धि की वजह से है। वह भगवान, धर्म और कर्म जैसी बातों को नहीं मानता था। उसका मानना था कि जिसके पास पैसा है वही इस दुनिया का भगवान है। राजा का यह अहंकार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। वह अपनी प्रजा को तुच्छ समझता था और साधु संतों का मजाक उड़ाना तो जैसे उसका रोज का काम बन गया था। राजा धीरेन्द्र की पत्नी का नाम मीरा देवी था। मीरा देवी राजा के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थी। वो बहुत ही धार्मिक, शांत और दयालु स्वभाव की महिला थी। उनके मन में भोलेनाथ के लिए अटूट श्रद्धा थी। वह रोज सुबह उठकर नियम से पूजा पाठ करती थी और गरीबों को दान देती थी। मीरा देवी को हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि राजा का यह घमंडी स्वभाव कहीं उनके परिवार पर कोई भारी मुसीबत ना ले आए। वो अक्सर राजा को समझाती थी कि महाराज, आप अपनी प्रजा के साथ इतना कठोर व्यवहार मत किया कीजिए और ईश्वर से डरिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। लेकिन राजा धीरेन्द्र अपनी पत्नी की बातों को हंसी में उड़ा देता और कहता कि मीरा, तुम बहुत भोली हो। ये दुनिया शक्ति से चलती है, भक्ति से नहीं। राजा और रानी की एक ही संतान थी जिसका नाम था राघव। राघव अभी उम्र में छोटा था लेकिन उसमें अपनी माँ के संस्कार थे। वो अभी बहुत शांत और समझदार बालक था। महल के ऐशो आराम के बीच भी राघव का मन सादगी में ही लगता था। उसी बहादुरपुर नगर के एक कोने में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक गरीब मोची रहता था। वह मोची बहुत ही बूढ़ा और कमजोर था। उसके पास न तो रहने के लिए अच्छा घर था और ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े। वह दिन भर नगर के चौराहे पर बैठकर लोगों के फटे पुराने जूते चप्पल सीता था और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। उस मोची के जीवन में दुख ही दुख थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक शांति रहती थी। वह भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसके लिए सुख और दुख सब भगवान की मर्जी थी। शनिवार का दिन था। यह दिन भगवान शिव और शनिदेव दोनों की पूजा के लिए बहुत विशेष माना जाता है। उस गरीब मोची ने सुबह सवेरे उठकर स्नान किया और अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटे से पत्थर को शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करने लगा। उसके पास चढ़ाने के लिए न तो दूध था और ना ही कोई मिठाई। उसने पास के ही एक पेड़ से कुछ बेलपत्र तोड़े और एक लोटा जल लेकर भोलेनाथ का अभिषेक करने लगा। वो अपनी भक्ति में इतना लीन था कि उसे आसपास की दुनिया का कोई होश ही नहीं था। वो आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उसी समय राजा धीरेन्द्र कुमार अपनी सवारी लेकर शिकार पर जाने के लिए महल से निकला। राजा का काफिला बहुत बड़ा था। आगे पीछे सैनिक चल रहे थे और बीच में राजा अपने भव्य रथ पर सवार था। ढोल नगाड़े बज रहे थे और राजा की जय जयकार हो रही थी। राजा का रथ उसी रास्ते से गुजरने वाला था जहां वह गरीब मोची सड़क के किनारे बैठकर पूजा कर रहा था। सैनिकों ने दूर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि हटो हटो, महाराज की सवारी आ रही है, रास्ते से हट जाओ। सड़क पर चलने वाले सभी लोग डर के मारे किनारे हो गए और सर झुकाकर खड़े हो गए। लेकिन वो मोची अपनी पूजा में इतना मग्न था कि उसे सैनिकों की आवाज सुनाई ही नहीं दी।
वो वैसे ही आंखें बंद किए बैठा रहा। राजा का रथ करीब आया। जब राजा ने देखा कि एक मामूली सा फटेहाल मोची उसके रास्ते में बैठा है और उसने राजा को देखकर भी अनदेखा कर दिया है, तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा ने अपने सारथी को रथ रोकने का आदेश दिया। रथ रुकते ही राजा धीरेंद्र गुस्से में नीचे उतरा और तेजी से उस मोची की तरफ बढ़ा। राजा ने वहां पहुंचकर देखा कि वो मोची एक साधारण से पत्थर पर पानी चढ़ा रहा है। राजा को ये देखकर और भी ज्यादा क्रोध आया। उसने अपनी लात से उस लोटे को ठोकर मार दी जो मोची के पास रखा था। पानी का लोटा दूर जा। मार्तिक तरम ने तराम के विदार के लिए, कोरो के लिए बत्तीन गिरा और पूजा की सारी सामग्री बिखर गई। लोटे के गिरने की आवाज सुनकर मोची की आंखें खुली। उसने सामने राजा को गुस्से में खड़ा देखा तो वो बुरी तरह घबरा गया। वो कांपते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा धीरेंद्र ने कड़कती हुई आवाज में कहा कि अरे मूर्ख, तुझे सुनाई नहीं देता? हमारे आने की डुगडुगी बज रही है, पूरी प्रजा सिर झुकाकर खड़ी है और तू यहां बीच रास्ते में बैठकर ये ढोंग कर रहा है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने बहादुरपुर के राजा का रास्ता रोका। मोची ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी पूजा में लीन था, इसलिए मुझे आपके आने का पता नहीं चला। मेरा इरादा आपका अपमान करने का बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस अपने भोलेनाथ की आराधना कर रहा था। आज शनिवार है, इसलिए मैं शनिदेव और शिव जी से प्रार्थना कर रहा था कि वह हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मोची की बात सुनकर राजा धीरेंद्र जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि कृपा, अरे पागल, देख अपनी हालत, तू दाने दाने को मोहताज है, फटे हुए कपड़े पहनता है और फिर भी तू सोचता है कि तेरा ये पत्थर का भगवान तेरी मदद करेगा। अगर तेरे भगवान में इतनी ही शक्ति होती तो तू आज महलों में राज कर रहा होता। मेरी तरह देख मुझे, मैं ना तो पूजा करता हूं और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाता हूं, फिर भी मेरे पास सब कुछ है। ये सब मेरे बाहुबल का नतीजा है। राजा का घमंड बोल रहा था। उसने मोची का अपमान करते हुए कहा कि आज के बाद अगर तूने कभी भी मेरे रास्ते में ये पूजा पाठ का नाटक किया तो मैं तुझे इस नगर से बाहर फेंकवा दूंगा। याद रखा गया है। इस पूजा पाठ का बात करेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे। इस पूजा पाठ का नाटक किया। इस नगर में सिर्फ राजा धीरेंद्र का हुक्म चलता है, किसी भगवान का नहीं। इतना कहकर राजा ने उसे शिवलिंग रूपी पत्थर को भी ठोकर मारने के लिए अपना पैर उठाया। मोची यह देखकर चीख पड़ा। वह राजा के पैरों में गिर गया और बोला कि नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आप मुझे मार लीजिए, मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मेरे प्रभु का अपमान मत कीजिए। भगवान शिव बहुत दयालु हैं, लेकिन अगर उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो सृष्टि का विनाश होते देर नहीं लगती। और आज तो शनिवार है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वो अहंकार को कभी माफ नहीं करते। आप राजा हैं, प्रजा के पिता समान हैं। आपको ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। मोची की ये बात राजा को तीर की तरह चुभ गई। एक मामूली मोची उसे ज्ञान दे रहा था। राजा ने गुस्से में मोची को एक जोरदार धक्का दिया। वह बेचारा कमजोर मोची दूर जाकर गिरा और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। राजा ने हंसते हुए कहा कि देख लिया आपने भगवान का न्याय। तू मुझे ज्ञान दे रहा था और सजा तुझे मिली। अब पढ़ा रहे यहीं और पुकार अपने भोलेनाथ को, देखता हूं कौन आता है तुझे बचाने। इतना कहकर राजा धीरेंद्र वापस अपने रथ पर सवार हुआ और वहां से आगे बढ़ गया। राजा के जाने के बाद भी वहां काफी देर तक धूल उड़ती रही। वह मोची दर्द से करा रहा था, लेकिन उसके मुंह से अभी भी हे शंभू, हे भोलेनाथ ही निकल रहा था। उसने किसी तरह खुद को संभाला, लड़खड़ाते हुए उठा और बिखरी हुई पूजा सामग्री को समेटने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू अपने दर्द के नहीं बल्कि राजा के उस व्यवहार के लिए थे जो उसने भगवान के प्रति किया था। उसने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े और कहा कि हे प्रभु, राजा को सद्बुद्धि देना, वह अपने मद में अंधा हो गया है। उसे नहीं पता कि उसने आज क्या कर दिया है, लेकिन नियति कुछ और ही तय कर चुकी थी। राजा धीरेंद्र ने केवल एक गरीब का अपमान नहीं किया था, बल्कि उसने स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण दिया था। शनिवार के दिन शिव भक्त का अपमान और शिवलिंग का निरादर,
ये अपराध क्षम्य नहीं था। महलों में बैठी रानी मीरा देवी को अचानक एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उनके हाथ से पूजा की थाली छूटकर गिर गई, दिया बुझ गया। ये एक बहुत बड़ा अपशकुन था। मीरा देवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें आभास हो गया था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उधर राजा शिकार खेलकर शाम को जब वापस महल लौटा तो वो बहुत खुश था। उसने दिन भर जो भी किया उसे अपनी वीरता मान रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी खुशी की आखिरी शाम थी। उस रात जब राजा सोने गया तो उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार उस मोची का चेहरा और उसकी कही हुई बातें याद आ रही थी, लेकिन अपने अहंकार के कारण उसने उन विचारों को झटक दिया। अगली सुबह जब राजा सोकर उठा तो एक सैनिक बदहवास हालत में दौड़ता हुआ उसके कक्ष में आया। सैनिक की सांस फूली हुई थी और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसने राजा के चरणों में गिरकर कहा कि अनर्थ हो गया महाराज, गजब हो गया। राजा ने झल्लाते हुए पूछा कि क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह रोना धोना मचा रखा है, ठीक से बताओ। सैनिक ने कांपते हुए कहा कि महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य लोहगढ़ के राजा ने अचानक हमारे नगर पर हमला कर दिया है। उनकी विशाल सेना ने हमारे किले को चारों तरफ से घेर लिया है। हमारे बहुत से सैनिक मारे जा चुके हैं और वो तेजी से महल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें संभलने का मौका भी नहीं मिला महाराज। ये खबर सुनते ही राजा धीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका राज्य तो इतना शक्तिशाली था, फिर कोई उसे पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। राजा ने तुरंत अपना कवच पहना और तलवार उठाई। वो युद्ध के मैदान की तरफ भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोहगढ़ की सेना ने महल के मुख्य द्वार को तोड़ दिया था। राजा धीरेंद्र ने बहुत वीरता से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे दिन जैसे किस्मत ही उससे रूठ गई थी। उसका घोड़ा लड़खड़ा कर गिर पड़ा, उसकी तलवार हाथ से छूट गई और देखते ही देखते दुश्मन सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया। जिस राजा के नाम से लोग कांपते थे, आज वही राजा जंजीरों में जकड़ा हुआ दुश्मन राजा के सामने सर झुकाए खड़ा था। लोहगढ़ के राजा ने धीरेंद्र के पूरे खजाने पर कब्जा कर लिया। उसके महल, उसकी सेना, उसका सब कुछ अब छिन चुका था। दुश्मन राजा ने हुक्म दिया कि धीरेंद्र, उसकी पत्नी मीरा देवी और बेटे राघव को तुरंत राज्य से बाहर निकाल दिया जाए और यह भी मुनादी करवा दी कि जो कोई भी उनकी मदद करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। सिर्फ एक ही दिन में नहीं, सिर्फ एक ही रात में राजा धीरेंद्र अर्श से फर्श पर आ गिरा था। कल तक जो राजा मखमली बिस्तर पर सोता था, आज उसके पास तन ढकने के लिए भी पर्याप्त कपड़े नहीं थे। राजा धीरेंद्र, रानी मीरा देवी और नन्हा राघव तीनों को धक्के मारकर नगर की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी, न पैरों में जूते थे और न सिर पर छत। राजा धीरेंद्र चुपचाप सिर झुकाए चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। तभी उसे उस मोची की बात याद आई। आज शनिवार है, शनिदेव अहंकार को कभी माफ नहीं करते। राजा का गला सूखने लगा। क्या ये उसी अपमान का फल था? लेकिन उसका अहंकारी मन अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। चलते चलते वे लोग एक घने जंगल में पहुंच गए। भूख और प्यास से राघव का बुरा हाल था। वो बार बार अपनी मां से पानी मांग रहा था। मीरा देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने बेटे की हालत देख नहीं पा रही थी। उन्होंने राजा से कहा कि स्वामी राघव को बहुत प्यास लगी है, कहीं से थोड़ा पानी मिल जाता तो उसके प्राण बच जाते। राजा धीरेंद्र ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। वह लाचार होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जिस राजा के इशारे पर सैकड़ों दास दासियां पानी लेकर खड़ी रहती थी, आज वो अपने बेटे के लिए 2 घूंट पानी का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। समय का पहिया ऐसा घूमा था कि राजा अब रंक बन चुका था। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। राजा ने चौकन्ना होकर देखा, क्या ये कोई जंगली जानवर था या कोई डाकू? लेकिन जब झाड़ियां हटी तो वहां से एक साधु महात्मा निकले। उनके हाथ में एक कमंडल था और चेहरे पर एक दिव्य तेज। साधु ने इन तीनों को देखा और रुक गए। साधु ने राजा की तरफ गौर से देखा और पूछा कि हे पथिक, तुम लोग कौन हो और इस बीहड़ जंगल में इस तरह दुखी होकर क्यों बैठे हो? तुम्हारे चेहरे